हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास और परिभाषा, इसके प्रमुख लेखक और उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, यदि आप हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं, परीक्षा उपयोगी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से ही बनाई गई हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, हर वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाता है, इस वीडियो के अंत में भी पूछा जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और पूछे गए सवाल का जवाब जरूर से जरूर देते रहें। पद्य साहित्य की सबसे पहले हम परिभाषा संबंधित बात करेंगे तो काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, तो पद्य साहित्य कहलाता है। भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। इसका प्रारंभ भरत मुनि से समझा जा सकता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। आधुनिक काल 1850 से हिंदी साहित्य के इस युग को भारत में राष्ट्रीयता के बीज अंकुरित होने लगे थे। स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और जीता गया। छापे खाने का आविष्कार हुआ। आवागमन के साधन आम आदमी के जीवन का हिस्सा बने। जनसंचार के विभिन्न साधनों का विकास हुआ। रेडियो, टीवी व समाचार पत्र हर घर का हिस्सा बने और शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार बन गया। इन सब परिस्थितियों का प्रभाव हिंदी साहित्य पर अनिवार्यतः पड़ा। आधुनिक काल का हिंदी पद्य साहित्य पिछली सदी में विकास के अनेक पड़ावों से गुजरा, जिसमें अनेक विचार धाराओं का बहुत तेजी से विकास हुआ। जहां काव्य में इसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता युग और साठोत्तरी कविता इन नामों से जाना गया। छायावाद से पहले के पद्य को भारतेंदु हरिश्चंद्र युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के दो और युगों में बांटा गया। इसके विशेष कारण भी हैं। इसके बहुत सारे विशेष कारण हैं जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो यह था हमारा पद्य साहित्य। अब पहले प्रश्न की बात करते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? इस काल के दो कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिए। उत्तर देखेंगे। रीतिकाल में श्रृंगार प्रधान कविताएं लिखी गई हैं, इसलिए इस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल इसलिए कहा जाता है। इस काल के प्रमुख दो कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं निम्न हैं। कवि का नाम और एक तरफ उनकी रचनाएं। पहले हैं केशवदास, जिनकी रचना है कविप्रिया रामचंद्रिका। दूसरे हैं बिहारी, रचना है बिहारी सतसई। दूसरा प्रश्न है, रीतिकाल की चार विशेषताएं लिखिए। रीतिकाल की चार विशेषताएं। उत्तर देखेंगे। चार विशेषताएं निम्न है। पहली है, इस काल में लक्षण ग्रंथ लिखे गए। इस काल में लक्षण ग्रंथ लिखे गए। दूसरा, इस काल की कविता में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। श्रृंगार रस की प्रधानता थी। तीसरा, इस काल में मुक्तक काव्य रचना की गई। छंद के रूप में कवित्त छंद, सवैया छंद, दोहा छंद, कुंडलियां छंद आदि का प्रयोग किया गया। चौथा है, इस काल में ब्रज भाषा में उत्कृष्ट कला प्रधान काव्य रचना की गई। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किन्हीं चार कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिए। कोई चार कवि और उनकी रचनाएं। कवि का नाम, दूसरी तरफ उनकी रचनाओं का नाम लिखा हुआ है। पहले कवि हैं केशव दास, जिनकी रचना है कविप्रिया रसिक प्रिया। दूसरे हैं सेनापति, जिनकी रचनाएं हैं कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम।
तीसरे कवि हैं भूषण जी, जिनकी रचनाएं हैं शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। अगले कवि हैं मतीराम, जिनकी रचना है छंदसार ललित ललाम। तो यह था रीतिकाल की 4 विशेषताएं, उनके प्रमुख कवि और उन कवियों की प्रमुख रचनाएं। अगला प्रश्न है नवगीत। नवगीत की विशेषताएं लिखिए तथा प्रमुख नवगीतकारों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिए। नवगीत की विशेषताएं और प्रमुख नवगीतकारों के नाम और रचनाएं लिखना है। पहले हैं, उत्तर देखेंगे, डॉक्टर रामदर्श मिश्र ने नवगीत के बारे में लिखा है कि अनुभूति की सच्चाई, नवीन सौंदर्य बोध, आकार लघुता, नवीन बिंब, प्रतीक, उपमान, योजना इसकी सामान्य विशेषता है। इन सभी गीतों में लोक जीवन का रस है। नवगीत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वर्तमान, पहला है वर्तमान विसंगतियों का चित्रण, दूसरा है नवीन प्रतीक एवं बिंब योजना, तीसरा है जन भाषा का प्रयोग, चौथा है नवीन सौंदर्य बोध, पांचवा है लोक जीवन की अभिव्यक्ति और छठवां है नवीन उपमान योजना। अगला प्रश्न है नवगीत किसे कहते हैं। नवगीत किसे कहते हैं, प्रमुख नवगीतकारों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिए। इसका उत्तर देखेंगे, कविता के प्रति पाठकों की बढ़ती उदासीनता को कवियों और गीतकारों ने अनुभव किया, इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में गीतों की छंद रसता, छंद सत्ता, लय ताल और आंचलिक बोली की मधुरता को समावेश कहने का निश्चय किया। समकालीन संवेदना, शोषण और उत्पीड़न को विषय बनाए रखने की प्रतिबद्धता बनाए रखी। नई कविता की तरह उन्होंने परस्पर विरोध को नहीं पाला, अपितु परंपरा में जो भी ठीक और सुंदर समझा उसे स्वीकार किया। इसी को गीत विकास के रूप में नवगीत कहते हैं। इसी को नवगीत कहते हैं। नवगीत को नई कविता और गीत की संकर सृष्टि भी कहा जाता है। नवगीत को नई कविता भी कहा जाता है। नवगीतकारों के नाम तथा उनकी रचनाएं निम्न हैं। एक तरफ नवगीतकार हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं। पहले हैं सोम ठाकुर, जिनकी रचना है एक ऋचा पाटल की। दूसरे हैं शंभुनाथ सिंह, जिनकी रचना है दर्द जहां नीला है, नवगीत दशक। और अगले हैं रमानाथ अवस्थी, जिनकी रचना है बंद न करना द्वार। तो दोस्तों, यह था नवगीत किसे कहते हैं और प्रमुख नवगीतकारों के नाम। अगला प्रश्न है नई कविता किसे कहते हैं। इसके 2 कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिए। नई कविता किसे कहते हैं, कवि और उनकी रचनाओं के बारे में यहाँ ज्ञान प्राप्त करेंगे। उत्तर देखेंगे, प्रयोगवादी कविता के बाद की कविता को नई कविता की श्रेणी में रखा गया है। यह कविता स्वतंत्रता के बाद लिखी गई कविता है, जिसमें नवीन भावबोध, नवमूल्य तथा नूतन शिल्प विधान का पुट है। यह मानव मन में व्याप्त कुंठा, संत्रास एवं मृत्यु बोध का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। नई कविता के 2 कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं। एक तरफ कवियों के नाम हैं और दूसरी तरफ उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पहले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, जिनकी रचना है सन्नाटा, चकित है दुख। दूसरे कवि हैं कुंवर नारायण, जिनकी रचना है चक्रव्यूह, आमने सामने। तो यह था नई कविता किसे कहते हैं और प्रमुख नई कविता के कवि और उनकी रचनाएं। अगला प्रश्न है नई कविता की 4 विशेषताएं लिखिए। हम नई कविता की 4 विशेषताएं देखेंगे। उत्तर है नई कविता की 4 विशेषताएं निम्न हैं। पहला, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। इस काल की कविता में लघु मानववाद प्रतिष्ठित हुआ है। दूसरा है प्रयोगों में नवीनता। नवीन भावों को नूतन शिल्प विधानों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तीसरा है अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। इस काल की कविता में मानव एवं समाज दोनों की अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण किया गया है। चौथा है
व्यंग्य प्रधान रचनाएं। इस काल में मानव जीवन की विसंगतियों, विकृतियों, अनुपयोगी मान्यताओं पर आधारित व्यंग्य रचना लिखी गई है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। भारतेंदु युगीन काव्य की 4 विशेषताएं लिखनी है। उत्तर देखेंगे। भारतेंदु युगीन काव्य की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचना। देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना होती थी। दूसरा, सामाजिक चेतना का विकास। इस काल का काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। तीसरा है, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। इसमें अंग्रेजी शिक्षा का विरोध हुआ था। इस काल में कविता के माध्यम से अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया है। चौथा है, काव्यानुवाद की परंपरा। काव्यानुवाद की परंपरा, इस युग में अंग्रेजी तथा संस्कृत साहित्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के किन्हीं 4 कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिए। भारतेंदु युग के किन्हीं 4 कवियों के नाम लिखने हैं। उत्तर देखेंगे। भारतेंदु युग के 4 कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं निम्न हैं। पहला, एक तरफ कवि दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं। पहले कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचनाएं हैं प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। दूसरे कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय। तीसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी रचनाएं हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर। चौथे हैं मनमोहन सिंह, जिनकी रचना है देवयानी श्यामा सरोजनी। अगला प्रश्न है, किन्हीं 4 प्रमुख प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिए। किन्हीं 4 प्रयोगवादी कवियों के नाम लिखने हैं। उत्तर देखेंगे। किन्हीं 4 प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं निम्न हैं। एक तरफ रचनाकार और दूसरी तरफ उनकी रचना का नाम। पहले हैं अज्ञेय, इनकी रचना है हरी घास पर क्षण भर। दूसरे हैं मुक्तिबोध, इनकी रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। तीसरे हैं धर्मवीर भारती, जिनकी रचना है अंधा युग। चौथे हैं गिरिजा कुमार माथुर, जिनकी रचना है धूप के धान। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखते हुए एक रचनाकार का नाम व उनकी एक रचना का नाम लिखिए। प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं लिखनी है। उत्तर देखेंगे। प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं एवं रचनाकार तथा रचना का नाम निम्न प्रकार है। पहला, सबसे पहले विशेषताएं, नवीन उपमानों का प्रयोग। इस काल के कवियों ने उपमानों का अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। दूसरी विशेषता है प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। इस भावधारा के कवियों ने प्रेम का खुला चित्रण किया है, जो कहीं कहीं अश्लीलता का रूप ग्रहण कर लिया है। अब हम यहाँ रचना और रचनाकार देखेंगे। पहले हैं अज्ञेय जी, जिनकी प्रमुख रचना है हरी घास पर क्षण भर। दूसरे हैं मुक्ति बोध, जिनकी प्रमुख रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखनी है। उत्तर है, प्रयोगवादी काव्य की 4 विशेषताएं निम्न हैं। पहला, नवीन उपमानों का प्रयोग। नवीन उपमानों का प्रयोग में इस काल के कवियों ने उपमानों का अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। दूसरा है प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण। इस भावधारा के कवियों ने प्रेम का खुला चित्रण किया है, जो कहीं कहीं अश्लीलता का रूप ग्रहण कर लिया है। तीसरी विशेषता है बुद्धिवाद की प्रधानता। बुद्धिवाद की प्रधानता, इस युग की कविता बुद्धिवाद के कारण दुरूह हो गई है। चौथा है मुक्त छंदों का प्रयोग। इस काल के कवियों ने मुक्तक छंद में कविताएं लिखी हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन कविताओं की 4 विशेषताएं। द्विवेदी युगीन कविताओं की 4 विशेषताएं लिखनी है। उत्तर देखेंगे। द्विवेदी युगीन कविताओं की 4 विशेषताएं निम्न हैं। पहली, देशभक्ति। देशभक्ति
इस काल में देशभक्ति से जुड़ी छोटी और बड़ी कविताओं की रचना की गई है। दूसरा है अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध। इस काल की कविताओं में अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध किया गया है। तीसरी है वर्ण प्रधान काव्य रचना। वर्णन प्रधान काव्य रचना, इस युग की कविताएं वर्णन प्रधान है। चौथी है खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप। इस युग की महत्वपूर्ण विशेषता है खड़ी बोली में काव्य रचना। यह युग भाषा परिष्कार का युग था। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के किन्हीं 4 कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखना है। द्विवेदी युग के कोई 4 कवि और उनकी रचनाएं। उत्तर देखेंगे। द्विवेदी युग के किन्हीं 4 कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं निम्न है। एक तरफ कवि का नाम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। पहले कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनकी प्रमुख रचना है काव्य मंजूषा सुमन। दूसरे कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी रचना है प्रिय प्रवास, जो कि एक महाकाव्य है, वैदेही वनवास। तीसरे हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, जो कि एक महाकाव्य है, और पंचवटी, जो कि एक खंड काव्य है। चौथे कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिनकी रचना है हिमकिरीटनी और युग चरण। अगला प्रश्न है प्रगतिवादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी काव्य की 4 विशेषताएं। उत्तर है प्रगतिवादी काव्य की 4 विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति। इस काल के कवियों ने किसानों एवं मजदूरों पर पूंजीपतियों द्वारा किए जा रहे अत्याचार का विरोध किया है। दूसरी विशेषता है आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। इस भावधारा के कवियों ने आर्थिक एवं सामाजिक समानता के लिए उच्च एवं निम्न वर्ग के अंतर को दूर करने पर बल दिया है। तीसरी विशेषता है नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। इस काल की रचनाओं में नारी शोषण के विरुद्ध स्वर मुखरित हुआ है। नारी को सम्मानजनक स्थान प्रदान किया गया है। और चौथी विशेषता है ईश्वर के प्रति अनास्था। इस काल के कवियों में ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव विद्यमान था। तो यह थी प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। अगला प्रश्न है किन्हीं 4 प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिए। कोई 4 प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाएं लिखनी है। उत्तर है 4 प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के नाम तथा रचनाएं निम्न हैं। एक तरफ कवियों के नाम हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। पहले कवि हैं नागार्जुन, जिनकी प्रमुख रचना है युगधारा और सतरंगे पंखों वाली। दूसरे कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल, जिनकी प्रमुख रचना है युग की गंगा और नींद के बादल। तीसरे कवि हैं त्रिलोचन, जिनकी प्रमुख रचना है धरती और मिट्टी की बारात। चौथे कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, जिनकी प्रमुख रचना है हिल्लोल जीवन के गान। अगला प्रश्न है छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर देखेंगे। छायावादी काव्य की 4 विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद की प्रधानता में छायावादी रचनाओं में व्यक्तिवाद भावनाओं की प्रधानता थी। दूसरा अतीन्द्रिय सूक्ष्म श्रृंगार युक्त काव्य रचना। इस युग की कविताओं में श्रृंगार का वर्णन है, किंतु यह श्रृंगार उपभोग की वस्तु नहीं अपितु कौतूहल और विस्मय का विषय है। तीसरी विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति पर मानव व्यवहार का आरोप इस काल की प्रमुख विशेषता है। प्रकृति को नारी या प्रेयसी के रूप में मानव काव्य की रचना की गई है। चौथा है सौंदर्यानुभूति। सौंदर्यानुभूति इस युग की कविताओं में बाह्य सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म आंतरिक सौंदर्य वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है
छायावाद के किन्हीं 4 कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं लिखिए। उत्तर देखेंगे। छायावाद के किन्हीं 4 कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं निम्न हैं। एक तरफ कवि का नाम है और दूसरी तरफ उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी प्रमुख रचना है कामायनी, जो कि एक महाकाव्य है, और लहर। दूसरे कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, जिनकी प्रमुख रचना है पल्लव और गुंजन। अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी रचनाएं हैं परिमल और तुलसीदास। अगले कवि हैं महादेवी वर्मा, जिनकी प्रमुख रचना है रश्मि और नीरजा। अगला प्रश्न है रहस्यवाद की 4 विशेषताएं लिखिए। रहस्यवाद की 4 विशेषताएं। उत्तर है रहस्यवाद की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम। इस काल की कविताओं में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा एवं प्रेम का भाव दिखाई पड़ता है। दूसरी विशेषता है परमात्मा से विरह मिलन का भाव। इस युग की रचनाओं में आत्मा का परमात्मा से विरह व मिलन के भाव का पुट दिखाई पड़ता है। तीसरी विशेषता है प्रतीकों का प्रयोग। कविता में भावों को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया गया है। और चौथी विशेषता है ईश्वरीय सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव। इस युग की कविताओं में ईश्वरीय सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है रहस्यवाद और छायावाद में कोई 3 अंतर लिखना है तथा प्रत्येक के 2-2 कवियों के नाम भी लिखने हैं। तो उत्तर देखेंगे। रहस्यवाद और छायावाद में अंतर। सबसे पहले रहस्यवाद के बारे में। पहला है इसमें चिंतन की प्रधानता है। दूसरा, ज्ञान और बुद्धि तत्व की प्रधानता है। तीसरा, इसकी प्रकृति दार्शनिक है। छायावाद के बारे में देखेंगे। इसमें कल्पना की प्रधानता है। दूसरा, भावना की प्रधानता है। और तीसरा, यह प्रकृति मूलक है। रहस्यवाद और छायावाद के 2-2 कवियों के नाम। तो सबसे पहले हम रहस्यवादी कवियों के नाम देखते हैं। पहले कवि हैं महादेवी वर्मा और दूसरे कबीर दास। छायावादी कवि के नाम देखते हैं। पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद और दूसरे कवि हैं निराला जी। तो दोस्तों, हमने गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य दोनों का इतिहास पढ़ लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम गद्य साहित्य की जितनी विधाएं हैं उनको डिटेल में पढ़ें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशंस दे सकते हैं कि हम किस तरह से किसके बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज का सवाल है नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन है ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, सी महादेवी वर्मा और डी जगदीश गुप्त। दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।